ओम शांति। 14 मई 1970 की अव्यक्त मुरली की कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो? समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए? हाँ व ना बोलो। देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो? बाबा कहते कि समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो? बाबा कहते जैसे बॉडी कॉन्शियस में समर्पण हुए हो या समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए हो, यानी तन मन धन समय संकल्प श्वास इस रीति से समर्पण हुए हो? हाँ व ना बोलो। देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो ना? बाबा कहते संपूर्ण अर्पण किसको कहेंगे? कि पूरा बॉडी कॉन्शियस भी बाबा के सामने समर्पण, थोड़ा भी अंश मात्र भी बॉडी कॉन्शियस नहीं। आगे कहते सेकंड पॉइंट है, एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण। दो तरह के समर्पण बताए हैं, एक स्वभाव का समर्पण और दूसरा देह अभिमान का समर्पण, और तीसरा संबंधों का समर्पण। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। तीन चीज़ों का दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा एक स्वभाव समर्पण का, दूसरा देह अभिमान का समर्पण और तीसरा है संबंधों का समर्पण। तो बाबा ने कहा कि देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का भी समर्पण चाहिए। तीन चीज़ें हमें अपने दर्पण में देखनी है। जब स्वभाव का समर्पण समारोह होगा, यानी जब स्वभाव का समर्पण समारोह होगा तब हम संपूर्ण मूर्त से साक्षात्कार होंगे, हम साक्षात्कार करा सकेंगे या होंगे भी हमें। तीसरा पॉइंट है, सुहाग की निशानी होती है बिंदी। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है। तो जो सदा सुहागिन है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागिन है। बाबा कहते हैं बिंदी रूप स्थिति सदा हमें याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और मेरा शिव बाबा है। इस कनेक्शन को हम जब सदा याद रखेंगे तो बाबा कहते वह निशानी क्या होगी? वह है सदा सुहागन की निशानी। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। चौथा पॉइंट है, हम लॉ मेकर्स हैं। यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहा है। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते हैं तो वह लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, हाँ, क्योंकि हम लॉ मेकर्स भी हैं। तो बाबा ने कहा सोच समझकर स्मृति से हम जो भी कदम उठाएंगे वह कदम मानो वो लॉ बन गया। जैसे जस्टिस या चीफ जस्टिस भी होते हैं और वो जो फाइनल आंसर उनका दे देते हैं तो वह भी कायदा बन जाता है, यानी फाइनल हो जाता है। तो बाबा कहते मेरे सामने भी जस्टिस बैठे हुए हैं। पांचवा पॉइंट है, यह मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहाँ से ही शुरू होता है। सुनाया ना कि आप लॉ मेकर्स हो, इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। बाबा ने कहा मधुबन क्या है? मधुबन है चैतन्य मंदिर, और इस मंदिर के बीच में आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है तो यहाँ से ही शुरू होता है, मधुबन से शुरू होता है। तो बाबा कहते सुनाया ना कि आप लॉ मेकर्स हो, तो इन्हों के आगे यह वायदा है कि जो यह कोर्ट हुई है ना,
जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता है। छठवां पॉइंट है, कितना भी कोई अपकारी हो लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। बाबा ने कहा कि कितना भी कोई अपकारी हो, कोई अपमान करने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई भी आत्मा हो, लेकिन बाबा ने कहा उनके प्रति हम अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। अधिकारी भी समझकर चलना है लेकिन निरअहंकारी भी। बाबा ने कहा कि हम अधिकारी भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे अंदर अधिकार तो है लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा अधिकारी समझकर चलो लेकिन निरअहंकारी भी समझना है। जितना अधिकारी उतना ही निरअहंकारी, यानी हम जितने अधिकारी हैं, जितने मालिक हैं, उतने ही नम्र चित्त है, उतने ही निरअहंकारी है। तो जितना अधिकारी उतना निरअहंकारी, तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। बाबा ने कहा जब हम अधिकारी समझेंगे और उतना ही निरअहंकारी रहेंगे, तभी हमारे पास ताज और तख्त दोनों सदैव कायम रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।